आज का हमारा टॉपिक है जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज उस टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, इंटरव्यू को फेस करने के लिए जाते हैं, तो उस समय आपके क्या क्या संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में जाते हैं तो सामने वाला बंदा कुछ भी पूछ सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ये भी नहीं समझ पाता है कि ये बंदा फ्रेशर है या नहीं है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको वो सारे क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूँ जो जनरली पूछे जाते हैं, फ्रेशर से भी और कुछ एक्सपीरियंस लोगों से भी पूछे जाते हैं। तो आज मैं इन इंटरव्यू के क्वेश्चन को अपने 2-3 वीडियो में कवर करूँगा। आज ये पहला वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो जनरली आप जान लें किसी भी इंटरव्यू में 3 राउंड होते हैं, बेसिकली 3 राउंड होते हैं। सबसे पहला राउंड होता है हमारा एचआर के साथ, जो एचआर वाले आते हैं और आपके साथ बैठ के आपसे जनरल क्वेश्चन पूछा करेंगे। सबसे पहले कि आप क्या जानते हैं, तो आप अपने बारे में उनको सबसे पहले बता दीजिए। और चलिए वो क्या क्या पूछते हैं वो फिर आगे डिस्कस करते हैं। पहले जानते हैं क्या क्या कौन कौन से राउंड होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा एचआर राउंड। एचआर राउंड के बाद हमारा अगला होता है कि टेक्निकल राउंड। एचआर राउंड जो हम क्लियर कर जाते हैं, फिर टेक्निकल राउंड होता है। टेक्निकल राउंड उस डिपार्टमेंट के हेड के साथ होता है जिसके अंडर आपको काम करना है। थर्ड राउंड होता है, आप वो राउंड क्लियर कर लेते हैं तो थर्ड राउंड होता है उस कंपनी, अगर छोटी कंपनी है तो उस कंपनी के मालिक से, या फिर उसके अगर बड़ी कंपनी है तो उस कंपनी में वीपी होते हैं तो वो आपको फाइनलाइज करते हैं। तो उतने उतने जनरली यही 3 राउंड होते हैं जो कि क्लियर करने होते हैं। तो एचआर जो आते हैं हमारे पास, तो एचआर वाले सबसे पहले आपसे आते ही पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताइए। तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में कॉन्फिडेंटली बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, क्या नाम है, मतलब पूरा डिटेल आप कॉन्फिडेंटली जिससे उसको लगे कि ये बंदा ठीक है, कॉन्फिडेंटली काम कर सकता है। ये नहीं, आपको अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा होगा, थोड़ा हेजिटेशन होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप रिलैक्स होके, पहले आप रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद आप कंटिन्यूटी में उसको बता दीजिए। तो एचआर वाले का सबसे पहले आपके साथ ये क्वेश्चन होता है कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन आपने दे दिया पूरा। उसके बाद आपको मैं फिर नॉर्मल क्वेश्चन बताता हूँ। कुछ जगह एचआर वाले पूछ लेते हैं, कुछ जगह हो सकता है टेक्निकल वाले पूछते हैं, लेकिन तो टेक्निकल में ही पूछते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ क्या क्या क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जब वो टीम का कोई आता है या फिर जो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें पूछने, तो वो आपसे यही पूछेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर आपसे पूछेंगे आपने कहाँ से पढ़ाई की है और क्या क्या सब्जेक्ट आपने पढ़ाई किया है। तो आप अपने सारे के सब्जेक्ट के बारे में जानिए। उनको बेसिकली ज़्यादा सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट नहीं होता, वो आपसे फैब्रिक रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़रूर करेंगे। तो बोलेंगे कि आपने कौन कौन सा फैब्रिक, आपको क्या क्या फैब्रिक के बारे में नॉलेज है, तो उस फैब्रिक के बारे में बताइए। फिर वो आपको उस फैब्रिक के बारे में थोड़ा डिटेल में पूछना चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है 2-4 फैब्रिक आपके सामने रख दे और बोल दे कि ये कौन सा फैब्रिक है, तो आप इसको पहचानिए। अगर आपने काम किया है तो आप पहचान जाएंगे कौन सा फैब्रिक है। बेसिकली बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में वो लोग भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि फ्रेशर है, लेकिन फिर भी वो चाहेंगे 2-4-5 फैब्रिक आपके सामने रख देंगे और बोलेंगे कि इसको पहचानिए कौन सा फैब्रिक है। आपने फैब्रिक पहचान लिया। उसके बाद फिर उनका अगला क्वेश्चन होगा कि आप सैम्पलिंग के बारे में क्या क्या जानते हैं, कौन कौन से सैंपल होते हैं। तो उस सैंपल के बारे में आप उनको बताइए कि सबसे पहला सैंपल प्रोटो सैंपल होता है या डेवलपमेंट सैंपल होता है। उसके बाद कुछ फिट सैंपल होता है, फिर पीपी सैंपल होते हैं, बीच में साइसेट सैंपल भी कुछ वायर मांगते हैं, उसके बाद लास्ट में शिपमेंट सैंपल होते हैं। तो ये बताने हैं कि कौन कौन से सैंपल्स होते हैं। फिर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि बाइंग हाउस क्या होता है, बाइंग हाउस को क्या होता है, बाइंग हाउस आप कैसे डिफाइन करोगे। तो आप बता देना कि बाइंग हाउस एक बीच में एक ऑफिस होती है जो कि हमें बिजनेस देती है, तो उसे ही बाइंग हाउस कहते हैं। वो एक बाइंग हाउस
के पास बहुत सारे बायर होते हैं और उनमें से 2-4 बायर एक फैक्ट्री को देते हैं कि इस पे आप काम कीजिए। वैसे ही वो एक बाइंग हाउस के पास बहुत सारे फैक्ट्री होते हैं, हर फैक्ट्री को कुछ ना कुछ ऑर्डर दे के वो अपना काम करवाती है। तो बीच में एक एजेंट का काम कह सकते हैं बाइंग हाउस करती है, जो बीच में अपना कमीशन भी लेती है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एलसी क्या होता है। तो ये पेमेंट टर्म में आता है। एलसी आपने पढ़ा होगा, एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, क्योंकि कोई भी शिपमेंट इंडिया से बाहर जाती है तो पेमेंट कैश में तो आता नहीं है, इसलिए बैंक टू बैंक एलसी खुलता है, बायर खोलते हैं हमारे लिए कि हम इतने दिन पे पेमेंट कर देंगे। एलसी 30 डेज 60 डेज डिपेंड करता है, 90 डेज कुछ बायर 90 डेज भी देते हैं, वो बहुत डिपेंड करता है फैक्ट्री क्या एक्सेप्ट करती है। तो एलसी एट साइट मतलब शिपमेंट जाते ही पैसा मिल जाता है। उसके बाद होता है बिल ऑफ लैंडिंग, बीएल। इसमें होता है कि जब शिपमेंट लोड हो जाता है तो हमें लोड होने के बाद जो हमें पेपर मिलता है वहाँ से, तो बीएल हमें उसी को हम बीएल कहते हैं। जब शिपमेंट कंटेनर में लोड होने के बाद जो पेपर मिल जाता है हमें, तो उसे हम बीएल कहते हैं, जो पेपर मिलता है। उसके बाद पीआई क्या होता है, परफॉर्मा। पीआई का मतलब होता है परफॉर्मा इनवॉइस। जब भी कोई मटेरियल ऑर्डर होता है तो ऑर्डर करने के बाद जो सप्लायर हमें एक इनवॉइस भेजता है पेमेंट के लिए परफॉर्मा, तो उसे हम कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। और जब पूरी शिपमेंट पेमेंट कर देते हैं उसको टैक्स इनवॉइस, फाइनल इनवॉइस भेज देता है। पहले जो भेजता है वो परफॉर्मा इनवॉइस होता है। पीओ क्या होता है, तो पीओ का मतलब है परचेज ऑर्डर, जो मर्चेंडाइजर इशू करता है या फिर फैक्ट्री इशू करती है किसी और पार्टी को मटेरियल फैब्रिक खरीदने के लिए, ट्रिम्स खरीदने के लिए, जिसके अगेंस्ट वो पीआई भेजता है। उसके बाद ग्रे फैब्रिक क्या होता है। ग्रे फैब्रिक वो फैब्रिक होता है जो अनप्रोसेस्ड होता है। हम कूड़ा फैब्रिक खरीदते हैं, हिंदी में कूड़ा फैब्रिक कह सकते हैं, ग्रे फैब्रिक कह सकते हैं, रॉ फैब्रिक कह सकते हैं। वो फैब्रिक हम खरीदते हैं मिल से, फिर उसको हम प्रोसेस करवाते हैं। प्रोसेस वो हो सकता है प्रिंटिंग के लिए भी हो सकता है या डाइंग के लिए भी हो। तो बहुत जगह होता है कि हम ग्रे फैब्रिक किसी और मिल से आ रहा है, उसके बाद प्रिंटिंग के लिए किसी और मिल में जा रहा है, डाइंग के लिए किसी और मिल में जाता है, तो हम सबसे पहले ग्रे फैब्रिक खरीद लेते हैं। लेकिन बहुत जगह ऐसा भी होता है कि ग्रे फैब्रिक जहाँ से खरीदते हैं वही हमें डाई भी करके दे रहा है और प्रिंट करके दे, मतलब वो हमें रेडी फैब्रिक देता है। तो ग्रे फैब्रिक अब क्लियर हो गया। ग्रे फैब्रिक मतलब कूड़ा फैब्रिक, मतलब जिस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं हुआ हो, उसे हम ग्रे फैब्रिक कहते हैं। ग्रे फैब्रिक के बाद एसेसरी क्या होता है, जो भी गारमेंट के अंदर ट्रिम्स लगते हैं, जो भी बटन हो गया, जिपर हो गया, टैग हो गया, लेबल हो गया, जो भी हो गया, सारे के सारे एसेसरी हो गया। उसके बाद हो गया प्रिंटिंग टाइप। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि प्रिंटिंग कितने तरह के होते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। पिगमेंट प्रिंटिंग होता है, डिस्पर्स प्रिंटिंग होता है, डिस्चार्ज प्रिंटिंग होता है, क्योंकि पोस्टर में डिस्पर्स करते हैं। बहुत सारे प्रिंटिंग होते हैं, तो वो भी सारे प्रिंटिंग आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद लैब डिप क्या होता है, और लैब डिप, बिटलूम और स्ट्राइकऑफ, ये क्या होते हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। तो बताएंगे कि लैब डिप सॉलिड फैब्रिक के लिए हम लैब डिप भेजते हैं। लैब डिप बनता है छोटी सी कटिंग, जो मिल हमें भेजता है सॉलिड कलर की छोटी छोटी कटिंग, मिलते जुलते ऑप्शंस बना के भेजता है, जो हम बायर को सबमिट करते हैं उसे लैब डिप कहते हैं। उसके बाद स्ट्राइकऑफ क्या होता है, जो प्रिंटेड फैब्रिक होता है उसके लिए मिल हमें प्रिंटेड स्वॉच भेजता है, पहले छोटे से डिजाइन में छोटे से स्क्रीन पे उसका बना के, जो हम बाहर से पास करवाते हैं, कलर डिजाइन साइज़ सब कुछ पास करवाते हैं। वो पास होने के बाद फिर बनता है, डिजाइन वगैरह सब कुछ सेम रहता है, बस वो आधा मीटर का टुकड़ा से भी छोटा आता है, तो वो हम बायर को भेज देते हैं, उससे हम स्ट्राइक ऑफ करते हैं। बिटलूम होता है हमारा जो यार्न फैब्रिक होता है, उसके लिए छोटा सा फैब्रिक आता है हमारा, जो छोटे करघे पे बनता है, छोटे लूम पे बनता है। तो बिट मतलब छोटा, लूम मतलब लूम, इसे बिटलूम कहते हैं, जो यार्न फैब्रिक के लिए होता है। तो धागे वागे डाई होने के बाद या उससे पहले मिल हमें इनिशियल स्टेज पे हमें बिटलूम बना के भेज देती है, जो कलर
और सब कलर डिजाइन वगैरह के लिए हम भेज दिए। ये पास करने के बाद ही वो प्रोसीड करती है। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अब इंटरव्यू के बहुत सारे वीडियो बैक टू बैक डालने जा रहा हूँ। थैंक यू।